तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर करेंगे। ज़्यादा समय लेते हुए नहीं, हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, अभी जो ये क्वेश्चन है 91 से स्टार्ट जो हो रहा है, तो इसमें क्या कहा गया है कि जो वर्ड नियरेस्ट है मीनिंग के, उसे हमें सेलेक्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पैची। अब पैची का मतलब क्या होता है? मतलब एक तरह का धब्बा टाइप का, तो वह एक अलग सा ही दिखेगा। तो इसका आंसर हम लोग को हो जाएगा अनइवन। तो हम लोग अनइवन पे टिक कर देंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंटाइस। इंटाइस का मतलब होता है अट्रैक्ट, आकर्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा अट्रैक्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटीग। फटीग का मतलब होता है बहुत थका हुआ होना या बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कम होना शरीर में। तो फटीग का आंसर हो जाएगा टायर्डनेस। इनइक्विशियस। इनइक्विशियस का मतलब होता है अधर्म। तो अधर्म के हिसाब से अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो हमें 4 ऑप्शन है, विशियस, इनोसेंट, इनबॉर्न और अनबॉर्न। तो इनइक्वस का मतलब जो हम लोग को मेल से खाता है वो विशियस होगा। विशियस का मतलब होता है खराब, दुष्ट, पापी। तो इस हिसाब से इनइक्वस का हो जाएगा विशियस। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। फ्लडी। फ्लडी का मतलब होता है हवा या पानी बहता हुआ। तो एक तरह का ये फोर्सफुल इफेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्सफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। तो यहाँ फेटर्स दिया हुआ है। फेटर्स का मतलब होता है बेरी। तो बेरी का अब ऑप्शन सब में आंसर क्या होगा? तो इसमें एक ऑप्शन है चेन्स, तो ये होगा। चेन्स का मतलब होता है जंजीरें। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इरेडिकेट। इरेडिकेट मतलब पूरी तरह से जड़ से उखाड़ देना। तो इसका आंसर हो जाएगा एबॉलिश। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों को कहा गया है कि जो भी वर्ड है जिसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है उसका हमें अपोजिट मीनिंग में ऑप्शन टिक करना है। तो चलिए 98 नंबर से शुरू करते हैं। जैसा कि दिया हुआ है, सी वियर्स फ्लोरिड क्लॉथ्स। फ्लोरिड क्लॉथ्स मतलब होता है लाल, एकदम निखरता हुआ, चमकीला टाइप का। तो इसका उल्टा होना चाहिए सिंपल। तो हम लोग सिंपल को टिक कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, द ट्रीटमेंट सी रिसीव्ड मे हैव हेस्टेंड हर डेथ। हेस्ट मतलब होता है इन अ हरी या जल्दबाजी में। तो इसका मतलब होता है उसका ट्रीटमेंट, इलाज ऐसा हुआ कि उसकी मृत्यु जल्दी हो गई। तो इसका उल्टा होना चाहिए डिलेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। एपिक्यूरियन फिलोसॉफी इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। तो एपिक्यूरियन जो है एक बहुत पुरानी और ग्रीक फिलोसॉफी है। तो इस हिसाब से इसका जो उल्टा होगा वो नया होना चाहिए, मतलब कि मॉडर्न। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। सी लर्नड टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म विदाउट रैंकर। रैंकर मतलब होता है हेट। तो वो जो है लड़की अपनी क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट कर सकती है बिना हेट के। तो हेट का उल्टा क्या होना चाहिए? हेट का उल्टा होना चाहिए स्नेह, जो कि अफेक्शन। तो अफेक्शन हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। टचिंग द फीट ऑफ एल्डरली पर्सन्स इज़ वन ऑफ द थिएटर्स हैलोड ट्रेडिशन। तो हैलोड का मतलब होता है पवित्र। तो हमारे यहाँ जो सभ्यता है कि हमसे जो बड़े आदमी हैं उनका हम लोग चरण स्पर्श करते हैं। तो हैलोड का मतलब पवित्र। तो इसका उल्टा जो होना चाहिए वह होना चाहिए अपवित्र। इसका मतलब अनहोली। 102 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। राम इज़ ए मैन ऑफ डिसेप्टिव एक्सटीरियर। डिसेप्टिव मतलब होता है कपटी, धोखेबाज। तो राम एक ऐसा इंसान है जिसका जो चरित्र है वह धोखेबाज टाइप का है। तो इसका उल्टा होना चाहिए जेन्युइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। बीनीथ हिज ग्रफ एक्सटीरियर ही इज़ रियली वेरी काइंड हार्टेड। ग्रफ का मतलब होता है वेरी रफ, कर्कश, कड़ा। तो उसके कड़ा बाहरी कराव के अलावा वह अंदर से बहुत ही दयालु है। जैसे कि हमारे टीचर सब होते हैं
कि बाहर से बहुत ही मारते हैं लेकिन वो हमारे भलाई के लिए ही कहते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग इसका आंसर पता कर सकते हैं कि ग्रफ का जो आंसर होगा मतलब उल्टा होगा वह ग्रेसियस होगा, मतलब दयालु। तो ग्रफ का रफ हुआ और ग्रेसियस का दयालु। तो चलिए इसे टिक याद कर दें। अब 105 नंबर में ही हैड अनफेयरली प्रेजेंटेड ए कैरिकेचर ऑफ माई व्यूज़। तो कैरिकेचर का मतलब होता है कार्टून वाला, तो मतलब कार्टून टाइप का या कार्टून वाला जो भी आप बोलो। तो इसका अपोजिट क्या होना चाहिए? इसका अपोजिट रियलिटी होना चाहिए। रियलिटी मतलब जो होता है वो वास्तविक में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन पोर्शन इन द गिवन सेंटेंस। तो अब आई एम अ डॉक्टर एमेंट आई, तो अमेंट आई जो है वह गलत है, इसका सही होना चाहिए इजंट इट आई एम अ डॉक्टर इजंट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आई विल लीव द प्लेस बाय द टाइम ही कम्स। तो इसका आंसर होना चाहिए आई वुड लीव द प्लेस बाय द टाइम ही कम्स। मैं आने वाले समय तक वह जगह छोड़ दूंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वुड लीव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आएंगे। तो वह है द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी वाज अरेस्टेड। तो जो यहाँ वाज नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी दोनों मिलकर प्लूरल हो चुके हैं, तो वाज का यहाँ वेयर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें कहा गया है कि जो वर्ड करेक्ट है उन्हें टिक करना है, उन्हें ऑप्शन करना है। तो 109 नंबर में हम लोग देखेंगे कि 4 फीट 4 फीट। तो 4 फीट का जो ऑप्शन है वह 109 का जो 2 नंबर होगा 4 फीट। 110 में आर्कियोलॉजी आप लोग खुद ही जान रहे होंगे, इतना इजी है ये वाला, तो बहुत आराम से हो जाएगा। 110 का 1 होगा। 111 में चारों ऑप्शन गलत दिए हुए हैं क्योंकि इसमें जो होना चाहिए वह होना चाहिए RECIPOROCAL। तो वैसा कहीं दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए आप कोई भी ऑप्शन इसमें टिक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। उसमें है रिसिप्ट। तो रिसिप्ट हम लोग जानते ही हैं कि ये वाला होगा रिसिप्ट। 1 से 13 नंबर में हम लोग एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का वर्ड भी हम लोग जानते हैं, इसका 3 नंबर 113 का 3 होगा। तो अब अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं। इसमें कहा गया है कि चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ आइडियम्स अंडरलाइंड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो जो भी फॉलोइंग सेंटेंस है उसमें जो अंडरलाइन मुहावरे हैं उन्हें हमें अच्छे तरह से जो मीनिंग मिलती है उसे टिक करना है। तो 114 नंबर में हम लोग देखेंगे दे हैड टू विंड अप देयर बिजनेस इन कोलकाता। तो विंड अप मतलब होता है समेटना, ठप होना। तो इसका जो मीनिंग होना चाहिए वह होना चाहिए क्लोज डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आई न्यू ही वॉज टॉकिंग बिग बट आई डिडेंट डिस्करेज। तो टॉकिंग बिग मतलब डींग मारना। तो वह व्यक्ति जानता था कि वह डींग मार रहा है लेकिन वह फिर भी उससे नहीं हिचकिचाया। तो इसका जो वर्ड होगा ब्रैगिंग होना चाहिए क्योंकि ब्रैगिंग का मतलब होता है डींग मारना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। द क्वीन वाज इन द हैबिट ऑफ स्प्लिटिंग हेयर्स। तो स्प्लिटिंग हेयर्स मतलब हुआ कि ऐसा काम जो कि अनइम्पॉर्टेंट है उसी में मतलब गुत्थी सुलझाए जा रहे हैं, तो उसी का मतलब होता है पेइंग अटेंशन टू अनइम्पॉर्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। योर अचीवमेंट हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ माई एक्सपेक्टेशंस। तो फॉलन शॉर्ट मतलब कि थोड़ा कम होना। तो उसका जो अचीवमेंट था वह उसके नज़र में उसके एक्सपेक्टेशन में कम हो गया। ऐसा बहुत बार होता है कि हमारे गार्जियन जो होते हैं हमसे काफ़ी एक्सपेक्टेशन लगाए हुए होते हैं लेकिन हम लोग कभी कभी उनके एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरते। तो ये इसी का मतलब है यहाँ पे बीन डेफिशिएंट इन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसमें बोला गया है कि जिस क्वेश्चन में जिस लाइन में जहाँ पे आपको गलती लगे, मेन बात यह है कि यह कॉमन एरर है। तो इसमें चुनना है हम लोगों को 118 में द रोज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर दैट आर ग्रोन इन आवर गार्डन।
तो इसमें तो वैसे तो आप देखें तो नो एरर है, लेकिन आप इसके और अच्छी तरह गहराई में जाके देखेंगे तो रोज़ के साथ द नहीं लगता है, तो हम लोग मारेंगे 1। लेकिन बहुत जगह नो एरर करके भी दे दिया जाता है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो को ख़त्म करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी और लगातार मेरे चैनल में बने रहने के लिए वीडियो देखते रहें। और आगे कुछ भी जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स पे मैसेज करें। धन्यवाद।